हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे क्लास सब गेम। सब गेम परफेक्टनेस इक्विलिब्रियम कैसे फाइंड करते हैं, आपको ये पढ़ाऊंगा क्लास। प्लस पिछला 2 लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। कौन सा? एक तो स्टैटिक गेम है और एक डायनेमिक गेम, 2 पढ़ा दिया आपको। प्लस एक चीज और बताना चाहता हूँ आपको साइमल्टेनियस गेम समझ में आ गया और सीक्वेंशियल गेम समझ में आ गया है। 2 लेक्चर वो भी हो चुके हैं। तो जब हमने आपको साइमल्टेनियस गेम पढ़ा रहा था क्लास या एक्सटेंसिव डायनेमिक गेम पढ़ा रहा था, तो वहां पर आपको बताया था कि नेस इक्विलिब्रियम 2 हो सकते हैं, ठीक है, या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो डिपेंड करेगा कि गेम कौन सी है क्लास, ठीक है। तो पहले आपको समझिए कि सब गेम होती क्या है। तो सब गेम एक बड़ी गेम होती है, उसमें छोटी छोटी गेम सब गेम हो जाती है। जैसे आपको समझाना चाहता हूँ क्लास, ये मेरा पहला वाला फिगर आप देखिए। हमने बताया है कि एक पर्सन है, ए है, वो अपनी चाल चलता है, उसके पास 2 स्ट्रेटजी है, एम और सी, ठीक है। अगर वो सी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करता है तो बी क्या एक्शन लेगा? बी भी सी या एम एक्शन ले सकता है। या अगर फर्स्ट पर्सन अपने एम स्ट्रेटजी अडॉप्ट करता है तो बी पर्सन भी सी और एम स्ट्रेटजी अडॉप्ट करेगा। लेकिन अगर आपसे पूछो कि सर इसमें कितनी गेम है, तो बोलेगा सर इसमें तो 1 2 3 और बुला दो 4 गेम हो गई। यस, 4 गेम है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि यह एक गेम है, तो अगर मैं इसको पूरे को एक गेम मानूं, ठीक है, इस पूरे को एक गेम मानूं, एक गेम तब मानी जाएगी क्लास सिंगल सब गेम है। इसमें क्या है? सिंगल सब गेम है। बोलेंगे सर क्यों? क्योंकि अगर ये हमको ऐसे मिला देंगे, अगर इसको ऐसे कर देंगे डॉट डॉट, इसका मतलब होता है साइमल्टेनियस गेम है। मतलब एक साथ उसको एक्शन लेना पड़ रहा है। जब एक साथ एक्शन लेना पड़ता है तो कौन सी गेम हो जाती है? साइमल्टेनियस गेम हो जाती है। और साइमल्टेनियस गेम में फिर हमारी पूरी गेम एक बार में खत्म हो जा रही है, यानी कि 30 गेम हो गई। ओके, क्यों खत्म हो जा रही है? क्योंकि इस ए को नहीं पता है, इस बी को नहीं पता है कि वो ए एम चाल चल रहा है या सी चाल चल रहा है। तो अपनी चाल एम और सी में से वो कोई भी चलेगा, रिजल्ट पे डिपेंड करेगा क्या है। बात समझ गया? कहने का मतलब है कि मान चलो फर्म ए ने अपना प्राइस बढ़ाएगा या घटाएगा, इसको आइडिया नहीं है, ठीक है। तो अगर फर्म ने अपनी चाल चल दिया एम या सी, तो एक साथ ये एक्शन ले रहा है एम और सी का, ठीक। लेकिन ये क्लास यहां पर एक सिंगल सम गेम बनेगी। यही एग्जांपल मैं अलग तरीके से लिखा हूं क्लास, कि मान चलो ए फर्म है, वो अपनी चाल चलता है टी। अच्छा, जब वो टी चलता है तब फर्म भी रियलाइज कर रहा है कि यार इसने टी चाल चला है, तो वो अब सोचेगा कि हमें टी चलना चाहिए कि एस चलना चाहिए। मतलब इसके एक्शन का इसने वेट किया और इसके एक्शन को देखने के बाद इसने अपना एक्शन दिया। तो यह क्या हो सका हो गई? यह एक्सटेंसिव गेम हो गई। अगर ए ने अपनी एस चाल चला, तो एस चाल चलने के बाद बी पर्सन सोचा कि ठीक है मुझे कौन सी चाल चलनी चाहिए, तो वो अपनी ये चाल चलता है। तो अब इसमें क्लास कितनी सब गेम बन गई? इसमें अगर देखा जाए तो आपकी 1 गेम हो गई, ये 2 गेम हो गई, ओके। और पूरी की पूरी कितनी होगी क्लास? सॉरी, ये आपकी 3 गेम हो गई। यहां पर 3 गेम हो गई और यहां पर सिंगल 1 गेम हो गई। तो सीक्वेंशियल गेम यानी कि एक्सटेंसिव गेम और साइमल्टेनियस गेम समझ में आ गया होगा। साइमल्टेनियस गेम में सिर्फ एक सब गेम बनती है और सीक्वेंशियल गेम में डिपेंड करता है कि 3 या 4 या और भी बन सकती है। जैसे आप इसके बाद फिर आगे ए एक्शन क्या लेगा या एक्शन क्या लेगा, तो हो सकता है हमारे केस में 3 बनी क्लास। इतना समझ में आ गया? चलो अब देखो गेम को सॉल्व कैसे करते हैं बेटा जी। तो हम आपको बताए थे बैकवर्ड इंडेक्शन, ये भी बता चुका हूं आपको। नेस इक्विलिब्रियम निकालना सिखा चुका हूं। अब आपको मैं बताता हूं, पहले एक छोटा सा ग्राफ लेते क्लास में। सब गेम छोटी छोटी गेम होती है,
तो मान चलो कि एक पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, इसका नाम लिख लो कुछ। एक पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, इसका नाम मान चलो रवि। रवि मेरा दोस्त है, रवि। रवि अपनी चाल चलता है ए और बी। इसने चाल चल दिया ए और बी, तो रवि यहाँ पर आता है कमल। कमल दूसरा पर्सन है। कमल ने देखा कि रवि ने अपनी ए चाल चल दिया है, पता चल गया कमल को, तो कमल भी अपनी यल और आर चाल चलता है। अपनी यल चाल चलेगा या आर चलेगा। अब कमल के यल और आर चाल चलने के बाद ये पर्सन जो फर्स्ट पर्सन है यानी कि रवि फिर से अपनी चाल चलेगा। रवि अपनी चाल यू चलता है या डी चलता है, या यू चलता है या डी चलता है, यानी कि रवि के पास 2 स्ट्रेटजी है। ठीक है, आइदर ए बी सी डी, मतलब इसके पास 4 स्ट्रेटजी हो सकती है। 1 2 रवि के पास 4 स्ट्रेटजी हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, तो हमारे कहने का मतलब है कि पहले उसने अपनी चाल चली, फिर इसने चली, फिर इसकी चाल को देख करके रवि की चाल को, कमल की चाल को देखकर रवि ने अपना चाल चला। तो रवि डिपेंड करता है कि कमल ने कौन सी चाल चली है। मान के चलो कमल ने अपने फर्म का प्राइस बढ़ा दिया है, या प्राइस को घटा दिया है। ठीक है, तो प्राइस को बढ़ा दिया, प्राइस हो रहा, तो ये मान चलो किसकी चाल थी, कमल की चाल थी। अब रवि क्या सोचेगा कि यू हमने मान चलो कि वो कहता है कि मार्केट में हम सेल ज़्यादा करेगा कि सेल कम करेगा, या वो एडवर्टाइजमेंट करेगा कि नहीं करेगा एडवर्टाइजमेंट, तो कुछ भी स्ट्रेटजी हो सकती है। तो मान चलो कि क्लास यू और डी एक हमारी चाल आई। अब हमारे पास पे ऑफ मैट्रिक्स गिवन होता है बेटा जी, ये गिवन होता है। तो पहले वाला जो कॉलम होता है ये किसका हो जाएगा, कमल का, और दूसरा कितना हो जाएगा, रवि का। ठीक है, तो इस केस में देखेंगे कि अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ क्लास, यहाँ पर हम लिख लूँ, तो ये किसका हो जाएगी, रवि की चाल हो जाएगी, रवि की, ये हो जाएगी कमल की। ठीक है, अच्छा, तो अब बेटा जी अगर आपको नेस इक्विलिब्रियम बैकवर्ड इंडक्शन से फाइंड करना तो बताओ क्या चलेगा। अगर कमल आर चाल चलता है, कमल आर अपनी चाल चल रहा है, तो रवि क्या चलेगा, रवि को क्या बेटर होगा। देखो रवि क्या ये है बेटा जी 0 और 1 में, तो रवि बेटर होगा कि कौन सी चाल चलेगा, रवि कौन सी चाल चलेगा, नो डाउट रवि इस चाल को चलेगा। ओके, कमल अगर अपनी आर चाल चलेगा, कमल अगर अपनी आर चाल चलता है, इस चाल को चलता है, तो रवि को क्या फायदा है, रवि के पास 2 ही सिचुएशन है, इसमें से अगर ये आज चल रहा है तो रवि क्या चलेगा, तो रवि का फायदा किस में हो रहा है, क्लास 3 में हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि रवि का फायदा किस में हो रहा है, 3 में हो रहा है। तो कौन सा चलेगा, रवि जो है डी चाल चलेगा। कौन सा चाल चलेगा, डी चाल चलेगा क्लास। ठीक है, क्लियर हुआ। ओके, और अगर रवि अपनी यल चाल चलता है, या मान चलो कमल अपनी यल चाल चलता है, तो रवि क्या डिसाइड करेगा, कमल अपनी यल चाल चलता है तो रवि के लिए बेस्ट क्या होगा, रवि के पास 2 ऑप्शन है यू और डी, तो उसको बेटर आउटकम किस में आ रहा है, उसका बेटर आउटकम किस में आ रहा है, यू को चलने में। तो यानी कि रवि क्या करेगा, रवि क्या चलेगा, इसको फायदा, सॉरी यहाँ पर 3 का फायदा हो रहा था इसके, तो रवि क्या चलेगा, यू की चाल चलेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ क्लास, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कमल आर चल रहा है तो वो क्या चलेगा, डी चलेगा। कमल यानी कि सेकंड पर्सन यानी कि कमल जो है, कमल आर चाल चल रहा है तो ये कौन सा चलेगा, डी चलेगा। ओके, और अगर ये यू चल रहा है क्लास, अगर ये अगर कमल यल चाल चल रहा है, ठीक है, यल चाल चलेगा तब वो यू चाल चलेगा। इसी तरह से अगर उल्टा कर दीजिए क्लास कि रवि अपनी यू चाल चलेगा, अगर रवि अपनी यू चाल चलेगा तो कमल कौन सी चाल चलेगा, तो कमल कौन सी चाल चलेगा, तो कमल का बेनिफिट किस में हो रहा है, यल को चलने में या आर को चलने में,
ठीक है। अगर तो इसका मतलब कमल को EL को चलने में हो रहा है, तो कमल भी EL की चाल को चलेगा। क्लियर हुआ। और अगर अभी D अपनी चाल चलता है, D अपनी चाल चलता है, तो कमल कौन सी चाल चलेगा, 0 या 1, तो 1 फायदा हो रहा है, तो वो R की चाल चलेगा। तो बेसिकली ये दोनों नेस्ट इक्विलिब्रियम मिल गए आपको। कितने मिलेंगे, नेस्ट इक्विलिब्रियम दोनों हो गए। तो सब परफेक्ट नेस्ट इक्विलिब्रियम UL हो गया, U और L हो गया, ठीक है, और RTR हो गया। तो क्लास ये था परफेक्ट नेस्ट इक्विलिब्रियम। सब गेम परफेक्ट नेस्ट इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हैं आपको ये समझा दिया। क्लियर है। अगर क्लास में इसमें बोलूं तो कैसे निकालेंगे आप। अगर इस एग्जांपल को हम प्रूव करें तो आपको परफेक्ट नेस्ट इक्विलिब्रियम क्या आएगा, कैसे कैसे आएगा बेटा जी। देखो अगर ये m चार्ज चलता है तो B क्या समझेगा। अगर m चार्ज चलता है तो B के लिए बेटर क्या है, B के लिए ऑप्शन ये है, कौन सा है, 1 और 0, तो कौन सा बेटर है इसके लिए, M बेटर है। ओके, तो ये हो गया। अगर ये अपनी चाल चलता है, C चाल चलता है, तो B कौन सी चाल चलेगा, B भी ये चलेगा। तो यानी कि इस केस में हो गया, तो समझ गए ना। तो इसका भी एज इट इज निकलेगा, तो दो नेस्ट इक्विलिब्रियम निकलेगा, यह निकलेगा और यह निकलेगा। क्लियर है। इसी चीज को मैंने एक अलग तरीके से समझाने का प्रयास किया है, आप समझिए क्लास। देखिए एक और एग्जांपल समझाता हूं आपको। ज्यादातर फेमस एग्जांपल आपको मिल जाता है हस्बैंड वाइफ का, ठीक है। ध्यान समझिए कि वाइफ है, वाइफ को हमने W से माना है। ओके, वाइफ सोचती है कि हमें यार स्टे करना है घर पे, या हमें गो आउट जाना है, यानी कि बाहर जाना है। अगर वो स्टे करती है घर पे, मान चलो वो घर पे स्टे करती है, तो 1.5 और 1.5 ये दो उसको पे ऑफ मिल रहा है। ओके, अच्छा, लेकिन वो सोचती है कि अगर मैं आउट जाऊंगी, अगर वो बाहर जाती है क्लास, तो वाइफ का डिसीजन क्या है कि स्टे करना या आउट जाना। उसके माइंड में दो चीज है, ठीक है। अगर वो आउट जाती है यानी कि बाहर जाती है, अब वाइफ ने क्या निर्णय सोचा, बाहर जाने का। बाहर जाने के बाद सोच रही है कि मैं यार मूवी देखने जाऊं या क्रिकेट खेलूं। तो अगर वो मूवी देखने की बात सोचती है और वो या मार्केट में अपना वो क्रिकेट खेलने की बात करती है, प्ले करने की बात करती है, मूवी और प्ले उसके सामने दो स्ट्रेटजी आ गई कि क्या चूज करें, मूवी चूज करें या प्ले चूज करें। ओके, अब हस्बैंड से पूछती है कि भाई तुम क्या करोगे, चलोगे कि मैं साथ नहीं चलोगे। अच्छा, तो अगर स्टे करेगा भाई तो हस्बैंड वाइफ को तो बराबर ही बराबर है। अगर स्टे करेगा तो दोनों को तो वही मिल रहा है 1.5, ठीक है। लेकिन अगर वो बाहर जाता है, अगर वो हस्बैंड उसके साथ बाहर जाता है, तो हस्बैंड के सामने सिचुएशन है कि अब वो उसने तो अपना निर्णय सुना दिया कि भाई मुझे बाहर जाना है, मैं प्ले भी खेल सकती हूँ और मूवी भी देख सकती हूँ, उसका अपना निर्णय है। तो अगर वो सोच रहा है कि वाइफ अगर मूवी देखना चाहती है, तो हस्बैंड के सामने है कि यार क्या वो मूवी देखेगा कि वो प्ले करेगा। और अगर वो मान लो प्ले करती है तो उसका ऑप्शन क्या है, तो हस्बैंड के सामने यहाँ पर ऑप्शन आ गया क्लास, सोचेगा वो। तो अगर वाइफ मूवी देखने जाती है तो क्या वो मूवी देखेगा कि प्ले करेगा, उसके सामने भी सिचुएशन है। अगर वो प्ले करती है तो मूवी देखेगा, प्ले करेगा, उसके सामने सिचुएशन है। तो यहाँ पर कितनी गेम बन गई, तो बताएगा 3 या सब गेम, 4 सब गेम हो गई, 4 सब गेम हो गई। क्यों, एक सब गेम ये हो गई, 2 हो गई, ये पूरा 3 हो गई, ये पूरा मिला के यहाँ पर 4 सब गेम हो गई। ठीक क्लास, यहाँ पर 4 सब गेम हो गई, ठीक है, 4 सब गेम हो गई। ओके, अब बताओ बेटा जी इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे कि कौन क्या देखेगा, कौन कैसे करेगा। तो सबसे पहले आप ऐसा भी कर सकते हैं, पहले आप कि वाइफ की पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। अगर आप वाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो पहले देखो, अगर वो मान लो स्टे करती है तो 1.5 दोनों को मिल रहा है। अगर आउटिंग जाती है तो अगर आउट जाएगी तो उसके सामने 2 सिचुएशन आ रही है। क्या चाह रही है वाइफ का, क्या हो रहा है कि या तो मूवी या तो प्ले। अब देखो क्लास, सबसे पहले देखो मूवी में क्या, देखो अगर वो मूवी देखती है तो कौन सा बेटर रहेगा।
मूवी में इसके लिए कौन सा बेटर रहेगा? मूवी देखती है तो हस्बैंड के लिए कौन सा बेटर रहेगा? हस्बैंड के लिए बेटर रहेगा कि वाइफ के लिए क्या बेटर रहेगा? हस्बैंड अगर कहता है कि मूवी देखेगा, हस्बैंड अगर मूवी देखेगा, ठीक है, या वो प्ले की बात करेगा, तो वाइफ की क्या स्ट्रेटजी होती? वाइफ क्या चूज करेगी? 2 और 1, ठीक है, 0 और 1 में क्या चूज करेगी? हमेशा 1 चूज करेगी। ओके, ठीक है। अगर वो यहां जाता है तब भी उसे क्या चूज करना पड़ेगा? ठीक है, 0 चूज करेगा या 2 चूज करेगा? तो वो 2 चूज करना चाहेगी। तो कहने का मतलब है कि इस केस में क्या हो रहा है, उसके सामने 2 सिचुएशन आ रही है, ठीक है, कि क्या है 2.1 और 21 और 12 दोनों आ रहा है, ठीक है। तो एक के साथ पहले लगाओ, ठीक है, पहले स्टे है और आउटिंग है, तो आउटिंग के साथ 1 लगाएंगे पहले आप, ठीक है, फिर इसको लगाएंगे, तो इसका मतलब 2 बार इसको आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो वाइफ स्टे और आउट। स्टे में क्या लगाएंगे आप क्लास? स्टे में लगाएंगे 1.5 एक बार हो गया, और यहाँ पर लगाएंगे 2.1। अब बताओ, अब इसमें बेटर क्या होगा? इसमें बेटर क्या होगा कि इससे बेटर क्या हो रहा है? वाइफ के लिए बेटर हो रहा है, ये हो रहा है कि ये हो रहा है? तो ये हो रहा है। तो बेशर्ते क्या हमें क्या सलूशन मिला कि वो आउट करेगी। वो क्या करेगी? आउट करेगी। दूसरा, अगर हस्बैंड के साथ है, स्टेयर में आउट चूज कर लिया, अच्छा, अब आउट करेगी तो फिर इसका एक और बन जाएगा सब गेम। अगर आउट करती है क्लास तो और बन जाएगा स्टेयर प्ले, ठीक है। अगर प्ले के मूवी के साथ तो इसको ये बन गया 2.1 मिल गया, मूवी देखेगी। अगर प्ले करेगी तो प्ले में कौन सा बेटर है? प्ले में तो इसको 1.5 और ब्रैकेट में क्या रहेगा 1.2। तो कौन सा बेटर होगा क्लास? कौन सा बेटर होगा? तो यहाँ पर भी 2 ही बेटर होगा उसका। तो इस केस में क्या करेगा वो? दोनों चूज करेगी, ठीक है। तो कहने का मतलब क्लास हमारा है कि अब देखो आपका नेक्स्ट इक्विलिब्रियम क्या बनेगा, नेक्स्ट इक्विलिब्रियम कैसे निकालेंगे। तो अब ये हस्बैंड का हो जाएगा। अगर हस्बैंड का चूज करो, अगर हस्बैंड की पॉइंट ऑफ व्यू से चूज करो तो हस्बैंड क्या चूज करेगा? मूवी देखना पसंद करेगा। अगर वो प्ले करती, हस्बैंड का देख लो, हस्बैंड क्या करेगा? मूवी देखना पसंद करेगा, ठीक है। और अगर वो प्ले करती है तो वो क्या करना सोचेगा? वो अभी प्ले करना पसंद करेगा, ठीक है। दोनों केस में आ गया। तो अगर हम हस्बैंड को यहां लिख दें क्लास, ठीक है, हम अलग से क्या बना देते हैं आपको, ठीक है, या ऐसा करते हैं क्लास, हम आपको एक अलग से पेया बना देते हैं। हालांकि यहाँ पर दोनों ऐसे इक्विलिब्रियम निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ठीक है। बेटर वो हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें से ये चूज किया, इसमें से चूज किया। समझ आ रहा है? ठीक है। अच्छा, मैं दूसरी तरीके से समझाता हूँ आपको क्लास। देखो, चलो मैं लिखता हूँ, मान लो वाइफ है, यहाँ वाइफ लिख दिया, ठीक है। हम 2 ही लेते हैं, हालांकि यहाँ पर 4 गेम बन रही है क्लास, ठीक है। वाइफ और तो इसके सामने, वाइफ के सामने 2 सिचुएशन है, क्या है? मूवीज और प्ले, ठीक है, मूवी प्ले हो गया। और इसके सामने भी है मूवी और प्ले, इसके सामने है हस्बैंड के सामने। क्लियर है बेटा जी? ओके। अब बताओ क्या लिखेंगे? वाइफ हस्बैंड लिखो 2 1, यहाँ क्या आएगा 0 0 0 0 0 0 1 2। क्लियर है? अब बताइए क्लास, मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, आपको ये समझाने के लिए बता रहा था। यानी कि आप छोटे छोटे सब गेम अलग से सॉल्व कर सकते हैं या इस इक्वेशन को एक ही में सॉल्व कर सकते हैं। बताइए। तो
तो जैसे हमने इसको फाइंड किया था वैसे आप इसको निकाल लीजिए, सब गेम आपका मिल गया। बताइए क्लास, अगर हस्बैंड, ध्यान समझना, अगर हस्बैंड मूवी देखना चाहता है, हस्बैंड मूवी देखना चाहता है तो वाइफ क्या करेगी बताओ। हस्बैंड अगर मूवी देखना चाहता है तो वाइफ क्या करेगी। वाइफ के सामने दो सिचुएशन है, या तो वो प्ले करे या तो वो मूवी देखे। तो उसमें बेटर पे आप उसको क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है क्लास, क्या मिल रहा है, मूवी मिल रहा है। तो वाइफ क्या करेगी, वो अभी मूवी देखेगी। ठीक है, क्लियर है, ओके। अगर वाइफ मूवी देखना चाहती है, अगर हम करें कि वाइफ अगर मूवी देखना चाहती है, वाइफ अगर मूवी देखना चाहती है, ठीक है, तो हस्बैंड क्या करेगा, हस्बैंड के सामने दो सिचुएशन है कि भाई वो या तो मूवी करे या तो प्ले करे। अगर प्ले करता है उसको तो क्या मिल रहा है, 0, और मूवी देखता है उसको कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो हस्बैंड भी क्या करेगा, मूवी देखेगा। तो इसका मतलब आपको एक नाइस इक्विलिब्रियम मिल गया। तो ये फर्स्ट नाइस इक्विलिब्रियम होगा, ओके। सो नाइस इक्विलिब्रियम मिल गया आपका फर्स्ट, M और M फर्स्ट नाइस इक्विलिब्रियम मिल गया। क्लियर है। दूसरा कैसे करते हैं क्लास, अब बताइए। मैं बताऊं कि वाइफ हस्बैंड अगर प्ले करना चाहता है, तो वाइफ क्या करेगी। हस्बैंड अगर प्ले करना चाहता है तो वाइफ क्या करेगी। तो अगर ये प्ले करना चाहता है भैया, तो वाइफ के सामने दो सिचुएशन है, बताओ कि अगर मूवी देखेगी तो उसको क्या मिलेगा, 0, और प्ले करेगी तो क्या मिलेगा, 2। तो इसका मतलब होता है कि वाइफ भी क्या करेगी, प्ले करेगी। ठीक है। और अगर अब देखो, वाइफ अगर प्ले करना चाहती है तो हस्बैंड क्या करेगा। तो हस्बैंड के सामने सिचुएशन है कि या तो अगर मूवी देखेगा तो 0 और प्ले करेगा तो 1, तो बेटर होगा कि इसको 1 बेटर है। तो इसका मतलब वो भी प्ले करना चाहेगा। तो क्या मिल गया, एक यहाँ भी नाइस इक्विलिब्रियम हो गया। तो बेसिकली हमारे पास दो नाइस इक्विलिब्रियम हो गए क्लास। तो जो सब गेम परफेक्ट नाइस इक्विलिब्रियम, इसके अकॉर्डिंग क्या बना हमारा, MM और दूसरा क्या बना क्लास, PP। सब गेम नाइस इक्विलिब्रियम, जस्ट 2 सैडल पॉइंट, 2 इक्विलिब्रियम। क्लियर क्लास। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर हमारे 4 सब गेम बन रहे थे क्लास, तो 4 सब गेम बन रहे थे, तो इसमें आपको 2 और लिखना पड़ेगा। 1.5 दोनों को मिल रहा है 1.5। तो लेकिन फाइनली आपको 2 नाइस इक्विलिब्रियम दिखाने हैं क्लास। ठीक है। तो ये तो था कि नाइस इक्विलिब्रियम फाइंड कैसे करते हैं और सब गेम कैसे बनाते हैं, सब गेम को सॉल्व कैसे करते हैं। तो बैकवर्ड इंडेक्स लगा के सब गेम सॉल्व करना, या सीधे बात है कि जो भी दिया रहेगा, अगर ये कई बार दिया है तो एक को सॉल्व कर लेना है, फिर आपको यहाँ से यहाँ चले जाना है, फिर ये साफ कर लेना, फिर और चले जाना है। इसके 1-2 और एग्जाम्पल आपको मैं और करा दूंगा। फाइनली आपको ये मिल जाएगा, करेगा। इसमें से आप जो है इस तरह से आपको नाइस इक्विलिब्रियम फाइंड करने का तरीका आपको बता दिया हूँ। तो सब गेम परफेक्ट नाइस इक्विलिब्रियम कैसे फाइंड करते हैं, ये आपका ठीक है क्लास। थैंक यू।